एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चों, आप 2B का भी अरेंज करवा सकते सर, डाउट सेशन। आज तो 2A हो रहा है। यस 2B का बेटा मैंने बोल तो रखा है, ग्रुप में जैसे जैसे बच्चे बोलते जाएंगे होता जाएगा। आपके बैच में बच्चों ने अभी तक 2B तक पहुंचे नहीं होंगे, आप अकेले पहुंचे तो अकेले के लिए क्या रखवाऊंगा, ओके सर। है ना। वो तो जैसे ही 6 7 8 10 बच्चे बोल देंगे 2B चाहिए, 2B का डाउट चाहिए, तो तुरंत अरेंज हो जाएगा। वो तो कुछ उसमें डिस्कशन ही नहीं है ना। आप 2B तक पहुंच के दूसरे बच्चे नहीं पहुंचे, फिर मैं भी आपका रखवाऊंगा, फिर उनका अलग से रखवाना पड़ेगा, ये सब चलता रहेगा। तो अभी रुकिए जरा, 2B तक जनता को पहुंच जाने दीजिए। अच्छा बच्चों, हमने 2A 2A भी सर आधा ही कंप्लीट हुआ है सर। हाँ जी बेटा। सर 2A भी आधा ही कंप्लीट हुआ है सर। हाँ सर कोई 2B TWT के बाद रखवा दीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको इस TWT के लिए सारे असाइनमेंट्स करके जाने, एक्सरसाइज 1A 1B करके जाना है, इन चैप्टर्स करते कर जाइए, सॉल्व एग्जाम्पल कर जाइए, दैट्स एनफ। अगर कोई बच्चा इसके बाद 2A भी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, तो अच्छी बात है। और जितना मैंने बोला ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट्स और इन चैप्टर और लेवल असाइनमेंट और 1A 1B उतना जरूर कर जाइएगा। अब बच्चों एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन 1 to 13 में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से 14 के बाद से। हाँ, आप लोगों ने करा है क्या, सॉल्व नहीं किया है? 25 तक किया है सर। नो सर, बाकी थोड़ा सा। आपने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, सब वो ऑर्डर में नहीं था ऐसा मतलब। चलिए ठीक है, स्टार्ट करो। 14 15 16 ये क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करिए। 14 करिए अब। सर 2A पूरा हो गया है सर। जिसका हो गया है और उसके डाउट्स भी नहीं है तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 14। हमें एक सर्कल दिया हुआ है, सर आज आप पैराबोला नहीं कराओगे? नहीं बेटा। ओके सर। अच्छा अभी एक सर्कल है, इसके कॉर्ड्स हैं जो कहां से पास कर रहे हैं, कहां से पास कर रहे हैं बच्चों? 4,6. ओके, 4,6 से पास कर रहा है। और बाइसेक्ट किससे हो रहा है? X-axis. एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बच्चों? एक्स एक्सिस। तो ऐसा कुछ कहानी होती होगी कि कॉर्ड भाई साहब, मतलब ये ऐसा कुछ कॉर्ड होता होगा। दिस इज अ कॉर्ड, पता नहीं 4,6 किधर है, चेक नहीं किया मैंने, ठीक है। लेकिन इस कॉर्ड को 22 का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ लाई करता होगा, कहाँ लाई करता होगा बच्चों? X-axis के. एक्स एक्सिस का। ये मिड पॉइंट होता होगा, ये और ये इक्वल होते होंगे, राइट? ठीक है। ओह सॉरी, एक्स एक्सिस थोड़ी बाइसेक्ट होगी, मतलब वो येलो वाली लाइन बाइसेक्ट होगी। यस और नो?
क्या हमें ये वाला पॉइंट हाँ, पता है सर। बच्चों? क्या पॉइंट है? हमें ये नहीं पता है ना ये पॉइंट, तो इसको कुछ अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करें? h, H, के तो अब जल्दी बताओ क्या करना चाहिए हमें? equal to S1. वेरी गुड। t equal to s1 using which point? h, 0 H comma K. h comma k H, 0 यूज करके t equal to s1 लगाते हैं। इससे कॉर्ड का ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो जरा ये आ रहा है क्या? यस सर। करेक्ट? हाँ है ना? Yes, sir. कॉर्ड कहाँ से पास हो रहा है? 4,6. 4,6. 4,6. 4,6 सब्स्टिट्यूट कर लो। 4,6 से पास कर रहा है, तो 4,6 डाल दो। सबको समझ में आ रहा है ना सर क्या कर रहे हैं? हाँ है ना? Yes, sir. इसमें हमने 4,6 डाल दिया भाई, ये 4,6 से पास कर रहा है तो 4,6 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, 4,6 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें एक एच में इक्वेशन आ गया। जल्दी बताओ क्या इक्वेशन आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते अभी तो दो सॉल्यूशन होना चाहिए, तो नहीं कह सकते सर। दोनों इक्वल भी तो आ सकते हैं। सर नॉन रियल आ जाए। हाँ यस सर, सॉरी सर, वो डिस्क्रिमिनेंट भी देखना पड़ेगा उसके बाद। हाँ भाई, नॉन रियल भी हो सकता है ना, तो अब देखना पड़ेगा। -10h -8h -6h +26। देखना बच्चों, यही आ रहा है क्या? चेक करो। हाँ सर। हाँ, तो अब इसके रूट्स रियल है तो बात बनेगी। रियल है, डिस्टिंक्ट है। रूट्स क्या है इसके? इमेजिनरी है। नॉन रियल। Non-real. नॉन रियल। तो हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर? Infinitely many. 0. नील नील। तो लिख लो भाई, नो कॉर्ड। सब डरने ब्लू में बच्चों क्या हुआ है सर? हाँ है ना बच्चों? एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, बोल बेटा। सर ये ब्लू वाला कैसे आया सर इक्वेशन? t इक्वल टू s1 बेटा, सर्कल पे t इक्वल टू s1 लगाया हमने। x h t इक्वल टू s1 लगाना जानता है? यस सर। देख जरा, क्योंकि कॉर्ड का मिड पॉइंट बताया ना h, 0 तो कॉर्ड की इक्वेशन निकाल ली। यस सर। देख लो, आराम से देख लो। सब लोग अब 15th क्वेश्चन करेंगे। सर हाँ जी। ये क्वेश्चन इजी लेवल का कह सकते हैं ना ये वाला? नहीं यार, ये अच्छा लेवल था। ये कौन कह रहा है इजी था ये क्वेश्चन? बिल्कुल सर, डायरेक्ट फॉर्मूला से ही तो आ गया उसमें। बेटा आप लोग सॉल्यूशंस वगैरह देखो, मैं वीडियो पे भेज रहा हूँ। वो क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे ही हैं, पर उनको सोचने में वक्त लगता है। एक्सरसाइज 2A आसान नहीं है, एक्सरसाइज 2A काफी टफ है इस चैप्टर की, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि उसको ना सोचने में वक्त लगता है। लेट मी टेल यू बच्चों, जब मैं जेईई की तैयारी करता था मेरे से भी नहीं होते होंगे ये क्वेश्चन, फॉर श्योर, आई एश्योर यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा। भाई मुझसे शुरू में नहीं हुए, फिर मेरे टीचर ने मुझको सिखाया, मैं समझ गया, सॉल्यूशन देखे समझ गया, फिर सीख गया, फिर एग्जाम में इसी लेवल के आए तो मैंने फोड़ दिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है। एक बार प्रैक्टिस कर जाएंगे इन क्वेश्चन की, पीट देंगे। शुरू में तो अजीब लगने ही है, और एक बार का ही है वो। अब आपको देख के सॉल्यूशन देख के लग रहा होगा यार ये कितना तो इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत ऑब्वियस था। पर जिस बच्चे से किसी ने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था घर पे, कोई बच्चा Yes, sir. घर पे बेटा क्लिक हुआ था ये? Yes, sir. नहीं हुआ था सर। हाँ, जिसको नहीं हुआ था उससे बात करो। बेटा इजी लगा था कि मुश्किल लगा था घर पे? सर बहुत हार्ड लगा था। मुश्किल। लेकिन अभी सॉल्यूशन देख के लग रहा होगा अरे यार ये तो चिंदी था। यस सर। Yes. डायग्राम बन जाता है पर सर विजुअलाइज क्वेश्चन ऐसे ही है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है। सॉल्यूशन देखने के बाद ऐसा जरूर लगता है अरे यार ये तो इजी था। वो इसलिए लग रहा है सॉल्यूशन देखने के बाद आपको इजी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई करी है सर्कल्स की, बस वो अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी पकड़ में आ जाएगा। समझ रहे हो? यस।
तो घबराओ नहीं इसको, इसीलिए मैं 2A क्लास में ले रहा हूँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ आगे से ना हर चैप्टर की एक एक्सरसाइज क्लास में जरूर ले लिया करो। हाँ सर बेटर हाँ होगा। सर। डन डन हाँ डन सर। डन। तो मोस्टली जो हार्ड वाली है वही ले लिया करो आप। हाँ हाँ टू डी ले लो सर। मैंने तो नहीं लूंगा मैं, 1A 1B वो तो हाँ सर 1A 1B कर देंगे। तो 1A 1B तो हो जाता है। हाँ सर वो घर पे हो जाता है सर, टू डी ले लो। हाँ अभी तो 2A खत्म करो फिर। हाँ सर। चलो सर वो अब थोड़ा क्वेश्चन आपका नंबर 15 आवाज करने जा कम रहे आ हैं। रहा है। पेज पलट दे बच्चों। यस सर। यस सर। क्वेश्चन 15, चलिए जी क्वेश्चन 15 करिए। हेलो सर। हाँ जी बेटा, सर आप पीडीएफ फॉरवर्ड कर सकते हो एक बार? अब कर देंगे पहले अभी। अच्छा किसका, एक्सरसाइज का? हाँ सर। तो नहीं नहीं पीडीएफ फॉरवर्ड करो भैया। मिल गया सर, थैंक यू। करते चलो, क्वेश्चन 15 बताओगे, 1-2 मिनट और चाहिए। अटेम्प्ट करिए। 1-2 मिनट और दे दो ना सर प्लीज भाई। तो सच बता रहा हूँ, मतलब आप क्वेश्चन 15 जब क्वेश्चन मैंने जेई के टाइम पढ़ाई करते हुए कर रहा था, क्वेश्चन 15 मुझे समझ में भी नहीं आया था कह क्या रहा है। सर ये इतना जूना क्वेश्चन है कि भाई इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम, क्या है भाई। देखो मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप एक चीज समझो, कोई भी क्वेश्चन पहली बार में देश के सिर्फ 20-30 बच्चे कर पाते हैं, बाकी जो जनता है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो क्वेश्चन भी है ना बच्चों, जो मेरे टाइम पे मेरे को मिला था ना, मेरे को याद आ रहा है क्वेश्चन, मुझे समझ में भी नहीं आया था कह क्या रहा है भाई, ये इसका मीनिंग क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था क्वेश्चन 15 का। फिर मुझे मेरे टीचर ने समझाया, एक्चुअली टीचर ने सर मैंने सोल्यूशन देखा, फिर समझ में आया अच्छा ये कहना चाह रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जेई क्रैक नहीं होगा, मेरा जेई क्रैक हुआ, रैंक बहुत अच्छी आई। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कि कौन पहली बार में कर रहा है, इट इज अबाउट कि कौन एग्जाम में जाके सही कर रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर, मेरा भी सेम हालत ही है, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या। मुझे भी नहीं समझ में आया था भाई। कई बच्चे ना इसी से बड़े पजल होते हैं, सर दूसरे बच्चे से हो गया पहली बार में, मुझसे नहीं हुआ। भाई पहली बार में मेरे बैच मैं जब पढ़ता था तो मेरे से सामने जिन लोगों के पहली बार में क्वेश्चन होते थे ना, उनमें से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे शहर से अकेले मेरा सिलेक्शन हुआ था आईआईटी में। उसका एक ही रीजन था, वो लोग होशियार बहुत हो, होशियार तो मैं भी बहुत था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जस्ट फर्स्ट इंस्टेंट की क्लिकिंग पावर इज नॉट द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ आईआईटी जेईई। उनका फर्स्ट इंस्टेंट पे क्लिकिंग पावर फास्ट था, उसके आगे वो गधे थे।
मुझे एक बार चीज समझ में आ जाती थी, समझ में आता था, उसके बाद बस मेरा एप्लीकेशन बहुत अच्छा था। एक बार समझ में आ गया ना क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन के कितने भी वर्जन आ जाए, किसी भी स्टाइल में आ जाए, मैं कोड देता था। इंसान को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए कि ठीक है यार, पहली बार में उसको क्लिक हो गया। अभी देखो ये कह रहा है कि उसने बड़े सारे पॉइंट दे रखे हैं प्लेन में, तो एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे। देखो क्वेश्चन समझाता हूँ, अब आपको लगेगा हाँ यार ऑब्वियस तो था ये क्वेश्चन, ऐसा भी क्या ही था। इन सारे पॉइंट तो कुछ मान लूं मैं, इसको x1 y1 सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? x1 y1 x2 y2 सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, x3 sir. y3 और p एक पॉइंट है प्लेन में, इसी प्लेन में एक पॉइंट है बच्चों p। देयर इज अ पॉइंट p इन दिस प्लेन जिसका डिस्टेंस निकाला हमने, हर पॉइंट से, हर उससे निकाल रहे हैं और उन डिस्टेंसेस का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। सबको बात समझ में आ रही है? उन डिस्टेंसेस का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। आपको पता है पहली बार में मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, पर आज मेरे पास इसको करने के 3-3 4-4 तरीके हैं। मैं वो तीनों चारों तो नहीं सिखाऊंगा आपको, पर है बड़े मजेदार तरीके भी है मेरे पास, मैं एक ही सिखाऊंगा आज को। अब इधर देखो, हमें इस पॉइंट पी के लोकस के बारे में बात करनी है, हाँ या ना? यस सर। Let Yes, this sir. point be h comma k. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ these squares is constant, तो उसने यही बोला ना h माइनस, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो ये बोल रहा है h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस h माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? वो ये काम कह रहा है। यस सर। और ऐसे ऐसे सारे पॉइंट, हाँ या ना? इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ मैं मान लेता हूँ, w मान लेता हूँ कांस्टेंट, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब धीरे धीरे पकड़ में आना चालू हो रहा होगा क्या कह रहे हैं भाई, हाँ या ना? अच्छा Yes. अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये बताओ h स्क्वायर कितनी बार आएगा? सर NH n टाइम्स प्लस n k स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। ओके अच्छा, फिर h का कोफिशिएंट क्या आएगा? -2h इंटू, ये देखो ये आएगा क्या? x1 plus x यस सर। ये सर ये आ रहा है सर। yes sir. गुड। और ऐसे ही -2k टाइम्स। बिल्कुल बच्चों घबराना मत, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना इल्यूजन हो जाता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगने लगता है दूसरे बच्चे से हो रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहे हैं। ये एक इल्यूजन है, ये सच्चाई नहीं है। जेई की रैंक इससे डिसाइड नहीं होती, मैं खुद सबूत हूं आपके सामने। मैं एक दिन अपने किसी टीचर से आपकी बात कराऊंगा जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो वो बताएंगे। ऐसा रहेगा ये, हाँ या ना? यस सर। डन। अच्छा अब इधर देखो, लोकस चाहिए ना, तो एच और के की जगह क्या डालेंगे हम? एक्स और वाई। सर एक्स और वाई कर लेते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दूं, समेशन एक्स लिख दूं, हाँ सर। Yes, sir. एन से डिवाइड हो रहा है। देखना ऐसा ही है क्या ये कहानी? देख लो एक बार, कोई भी बच्चा दुखी है तो क्या? कोई भी बच्चा दुखी है यहाँ पे तो? हेलो सर। हाँ जी बेटा। सर मुझे ये नहीं समझ रहा है कि n से डिवाइड क्यों किया। जैसे ही आपको सोचो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए सर्कल दिखाना है ना। अच्छा हाँ यस सर। डिवाइड नहीं भी करते तो भी लोकस ही था यार, ऐसी क्या बात है, लोकस तो था ही वो। हाँ सर समझ गया।
सर हम्म आपने क्वेश्चन मतलब इधर तक समझ में आ गया, वो सर डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्वेश्चन समझा दिया, मतलब वो नहीं, आंसर तो- समझा दिया। ना ना हाँ अब इधर देखो बच्चों, कितने लोगों को दिख रहा है? तो सर्कल की इक्वेशन जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x दिख रहा है, Yes, sir. सर्कल की इक्वेशन जैसा ही है। अच्छा, अगर ये सर्कल की इक्वेशन जैसा है तो मुझे जल्दी बताओ इसका सेंटर क्या है? Summation of x तो y समेशन x1 by n comma अरे summation of n comma समेशन एक्स आई यानी सारे एक्स आई को ऐड करके एन से डिवाइड करो, कॉमा समेशन सारे वाई आई को ऐड करके एन से डिवाइड करो। इसको क्या बोलेंगे? इसको एवरेज ही तो बोलेंगे। average of x. एवरेज है तो कौन सा ऑप्शन आ गया? E. ऑप्शन बी। A. अ सर्कल हु सेंटर इज द मीन, हाँ ऑप्शन बी, ए, ऑप्शन ए। कुछ पॉइंट्स का मीन सेंटर का मतलब ये होता है उन सबको ऐड करके एवरेज ले लो, समझ रहे हो? सेंट्रॉइड खुद एवरेज होता है, समझ रहे हो? सेंट्रॉइड भी मीन सेंटर ही होता है। Yes. सेंट्रॉइड 3 पॉइंट्स का मीन सेंटर होता है सेंट्रॉइड। ये देखा जाए तो इतने सारे पॉइंट का सेंट्रॉइड है एक तरह से। अच्छा अब ये बताओ, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद कितने लोगों को दिख रहा है कि अरे भैया ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ये सिर्फ मतलब बस लिखने का था. बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ था, मतलब कि बच्चा परेशान हो जाए इसको देख के। दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी नहीं था, मतलब वो इक्वेशन लगा, ये आंसर आ गया। अब ये बात पहली बार में नहीं दिखती है, कई बार बच्चों को उनको नहीं पकड़ में आता है। अब समझ जाते हैं, अरे यार ये कुछ नहीं है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अब से आगे फोड़ दिया करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, समझ रहे हो? Yes. Yes, sir. चलो जी क्वेश्चन 16 करते हैं। पेज पलट दूं? Yes, sir. Yes, sir. They are not tough, they are just, it takes time to become habitual of such things. Now question number 16 सब लोग कर रहे हैं। चलिए टाइम दूं या मैं करना चालू करूं? तो चालू कर दो sir. चालू कर दूं? टाइम दो ना सब नहीं सर, टाइम 2 मिनट, जो टाइम चालू करो। 2 मिनट। सर ये तो सर 1B का क्वेश्चन है सर, ये तो हाँ सर, एक 1B का सेम ही क्वेश्चन।
चलो देखो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन 62। Three circles of radius r touch each other externally. तो सर्कल्स ऑफ रेडियस आर बच्चों ऐसे 3 सर्कल होते होंगे। यही है ना कहानी। हाँ सर। और एक सर्कल तीनों को इंटरनली टच कर रहा है। कैसे बनाऊं बच्चों जो तीनों को इंटरनली टच कर रहा है? अंदर ऐसे नहीं सर, बाहर से। नो सर। इंटरनली टच कर रहा है मतलब ये एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होगा, वो ऐसे बनेगा। समझा? सर्कल अंदर नहीं है तीनों के, सर्कल इंटरनली टच कर रहा है। पर समझो, समझा डायग्राम? Yes. यस सर। Yes. सर क्वेश्चन सर हुआ है सर। सर ये 1B में भी था सर। जो भी है। अब ये देखो हमें उसका रेडियस चाहिए, छोटे वालों का तो रेडियस हमें पता है। छोटे वालों का रेडियस आर है। तो ये आर, ये भी आर, सब समझ रहे डायग्राम? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, इनफैक्ट बच्चों ये भी आर ही रहेगा। हाँ सर। इस तरफ भी आर ही रहेगा। सर ऐसा सिर्फ हम लोग को फिर बाहर वाले सर्कल का सेंटर ढूंढना पड़ेगा ना? एक्चुअली वो भी तुम समझ ही बस सकते हो, center रहेगा। सिमेट्री की वजह से, Centroid of सिमेट्री की वजह से सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड होगा। Centroid. सेंट्रॉइड बोलो, सरकम सेंटर बोलो, इन सेंटर बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार। इक्विलेटरल। हाँ, सब कुछ वही होगा। तो देखा जाए ना बच्चों, अपने को क्या लेंथ निकालना है मैं आपको बताता हूँ। अपने को ना लेंथ ये निकालना है, अगर बाहर वाले सर्कल का रेडियस चाहिए ना, वी नीड दिस पिंक लेंथ। हाँ या ना? Yes. हाँ सर। Yes, sir. अब ये जो पिंक लेंथ है, इस पिंक लेंथ के हिसाब से ये तो आर है, छोटा आर। बस ये लेंथ मिल जाए, कहां से कहां तक की, ये अगर मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दूं, ये ग्रीन वाली लेंथ मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ या ना? हाँ सर। अब ये कैसा निकालें? ये निकालने के लिए Radius मतलब of circle. क्लास 7th का बच्चा बोलेगा अरे सर क्या कह रहे हो, ये तुम यूं मारोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा बच्चों? वो यस सर। Yes. परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल। सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30। 30। तो सर ट्रिगो लगा लो इस ट्रायंगल में, क्यों परेशान हो? सही कह रहा है कि नहीं कह रहा वो? हाँ सर। इसको कुछ W अज्यूम कर लेता हूँ, तो कितने लोगों को दिख रहा है? R अपॉन W इज Cos cos 30। 30 डिग्री। तो W इज R बाय cos 30। cos 30 कितना होता है? Two. √3/2। तो W मिल गया, R मिल गया, तो फाइनल रेडियस कितना आ गया? डी ऑप्शन है। Plus R. R plus 2R by R प्लस 2R बाय √3। सबको समझ में आई बात? यस सर। चलो चलो क्वेश्चन 17 करो। स्टार्ट क्वेश्चन 17 फिर 18। अच्छा 17 में वो ऐसा लिखा है ना, ये कुछ नहीं है, वो स्मॉल ए है। समझ गए? करो 17।
आपने क्या बोला, फिर से बोलोगे? क्वेश्चन 17 स्टार्ट करो और उसमें नहीं बोला नहीं सर, ये ब्रैकेट वाला ई का क्या? स्प्रिंट है वो, स्मॉल है। ओके। सर हाँ जी, सर हमको कैसे पता चला कि वो सेंटर वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर मारा मारा तो वो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट पे ही गिरेगा? सेंटर वाले बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से तुम परपेंडिकुलर मारोगे तो वो उसी मिड पॉइंट पे जाता है ना। हाँ सर, यस सर, यस। और ये आर और आर की वजह से ये भी मिड पॉइंट ही है, तो यहीं जाएगा ना। हाँ सर। तो 17 हो गया सर। हो गया। यस सर। हम्म, 17 कर रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, क्या मांगता है भैया? लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कॉमन कॉमन कॉर्ड। कॉर्ड। ठीक है, तो पहले कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लो। यस सर। by minus ax is equals to 0. कैसा निकालेंगे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन? S minus S S dash। minus S dash. s minus s dash equal to 0। तो सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? सबट्रैक्ट करके 2ax प्लस, नहीं माइनस, माइनस आएगा ना, माइनस 2by। ये आ रहा है क्या? इतना अच्छा। यस सर। जनता देखना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं? तो बहुत ही अच्छा आ गया। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर आंसर है। सर मेरा by minus 2 आया। देखना जनता, जरा देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी उसने। नहीं सर, बराबर है, यही है सर, यही है। यही है, हाँ यही है सर। अच्छा, अब ये तो कॉर्ड आ गया, कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज गिवन बाय 2 रूट r square minus p square। P square। so it is 2 रूट r square। रेडियस कितना है? A। a। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर कहां से निकालते हैं? सर्कल के सेंटर से निकालते हैं। हाँ सर।
तो सर्कल के सेंटर से सेंटर है a, 0 a, 0 से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? a square a square upon root of a square plus a b square upon root a square plus b square. हाँ सर हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ a, 0 डालेंगे तो 2 इससे निकालते हैं ना, इससे निकाल रहे हैं बच्चों। हाँ, सर। a square a square upon root of a square plus b upon square root of a square plus b square अब उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तुम परपेंडिकुलर को, तो आई थिंक ऐसा आ जाएगा a raised to 4 upon a square plus b square। हाँ या ना? हाँ सर सर तो देखो क्या Yes, sir. है, 2 root a raised to 4 plus a square b square minus a raised to 4। हाँ या ना? yes sir Yes, sir. a square plus b square। 2ab upon root of a square plus b square तो ये आ गया 2ab अपॉन रूट ऑफ a square plus b square। मस्त है, हो गया क्वेश्चन। yes sir Yes, sir. अरे एल क्या है सर? लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड का ये फॉर्मूला पढ़ा हाँ हाँ सर सर याद आ गया सर। याद आया? सर एक डाउट था हाँ बोलो बेटा। सर, कोएक्सियल सिस्टम क्या होता है? क्या क्या कोएक्सियल सिस्टम क्या पूछ रहे हैं वो? कोएक्सियल सिस्टम कोएक्सियल सिस्टम बेटा उसको ना हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, वो सर्कल चैप्टर का पार्ट है, बट इट इज स्लाइटली मतलब इस वक्त नहीं पढ़ना है उसको। सर वो 2B में क्वेश्चन था। तुम्हें कहाँ से मिला कोएक्सियल सिस्टम? सर 2B में क्वेश्चन था। हाँ तो अभी सर्कल चैप्टर का है, पर वो कई जेई के लिए तो है नहीं जेई के सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे उसको धीरे धीरे, जैसे पैराबोला के एंड में भी आ सकता है। हेलो सर, वैसे वो जेई का पार्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ बोलो बेटा। वो पर्पल वाला कैसे आया सर लास्ट का? पर्पल वाला बेटा एक सर्कल में से दूसरे सर्कल सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो कॉमन कॉर्ड पे इक्वेशन आता है। अच्छा हाँ, यस। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 18। सर 18 कराया क्लास में। सर उस दिन करा दिया था आपने सर 18 22 भी कराया हुआ है सर। 18 कराया और कौन सा कराया? 22। 22 सर 22 39 और एक 41 था शायद। ठीक है, तो अभी फिर से कर लो 18 19 20 करो जल्दी से क्विक। अगर करा दिया तो दोबारा कर दो 18 19 20 क्विक। 18 19 20 करने जा रहे हैं जनता, करते चलो। करा दिया तो देखें कौन बच्चा कर लेगा। मुश्किल क्वेश्चंस है भाई, ये आसान नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, चाहे TWT के बाद कर लो, पर करना जरूर। समझ रहे हैं ना? ये देखो ऐसे ऐसे याद रखा करो। सबसे पहले क्लास असाइनमेंट, फिर उसके बाद लेवल असाइनमेंट। सबको समझ में आ रहा है ऑर्डर? फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1A, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1B, उसके साथ इन चैप्टर, फिर 2A, फिर 2B, फिर 2C। ऑर्डर बता रहा हूँ किस ऑर्डर में जाना चाहिए, समझ रहे हो? फिर एक्सरसाइज 3। ये है पूरा, यही कहानी है सर हर चैप्टर के लिए ना? हाँ, ये हर चैप्टर का यही तो ऑर्डर होता है। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा अब देखो क्या करना चाहिए इसमें, ध्यान से सुनो। TWT के लिए इतना पढ़ के जाओ अगर टाइम कम है तो। डू यू अंडरस्टैंड? यस समझ गए? और यहां पर क्या किया करो, मिनिमम 2-3 टेस्ट पेपर दिया करो। समझ रहे हैं? MT के लिए कितना पढ़ के जाओगे? इतना। समझ गए? ये MT के लिए। सबको प्लानिंग समझ में आ रही है? और यहां पर क्या करोगे? यहां तक करने के बाद 2-3
टेस्ट पेपर, ये टीपी इज टेस्ट पेपर नॉट टाइम पास, ओके, अंडरस्टूड, Yes. Yes, sir. ओके। फिर आता है पार्ट टेस्ट, वार्ट टेस्ट। तो पार्ट टेस्ट वगैरह के लिए कुछ न्यू, अब आपकी इच्छा है ये करना है और आपके ऊपर है भाई, आपको ये पढ़ना है कि कुछ और पढ़ना है, कोई और चैप्टर वीक है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या है आपकी इच्छा है, दीज आर ऑप्शनल। या फिर एक नया असाइनमेंट बना लो तो कर लो उससे, या फिर जो भी करोगे कोई बुक कर लो, मर्जी है आपकी। पर इसके साथ भी आपको टेस्ट पेपर जरूर देने हैं, कितने, मिनिमम 2 टेस्ट पेपर। ये तैयारी का तरीका है, समझ में आ रही है बात? ये कब तक चलेगा ऐसा? अगस्त तक, डू यू अंडरस्टैंड? फिर सितंबर मंथ आएगा तो उसमें क्या चेंज हो जाएगा, सितंबर से क्या चेंज आने वाला है इसमें? Previous year papers. बस सितंबर आते ही ना थोड़ा सा चेंज ये आएगा, ये देखिए 1A 1B इन चैप्टर 2A करने के बाद यहाँ पर विंडो टू जेई मेन तुरंत हो जाना चाहिए, और विंडो टू जेई एडवांस इसके बाद हो जाना चाहिए, अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? ये है प्लानिंग, नोट कर लिया? So when will the advance 2B के बाद ना, मतलब हाँ, ये ऐसा भी कर सकते हो, 2A के बाद ही कर लिया, मतलब ये ठीक है, इतना कुछ ऐसा वो नहीं है। ये वाला पार्ट तभी करना चाहिए जब पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया और कुछ बचा ही नहीं है, बुक भी, नहीं तो चुपचाप टेस्ट पेपर सॉल्व करो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। रैंक बढ़ानी है, अच्छी करनी है तो टेस्ट पेपर सॉल्व करो। अंडरस्टूड? क्लैरिटी है सबको? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या हो रहा है 18 में? दो लाइंस है, दोनों की इक्वेशन बहुत ही शानदार दी हुई है। सही है? हाँ भाई, क्लास में कोई भी प्राणी जिसको कोई परेशानी, उसके बाद एक पॉइंट पी है, क्या दिया है भैया? पॉइंट पी कुछ दिया है, 3,4, so this is your 3,4, can you see this? और 3,4 से भाइयों क्या किया गया है? परपेंडिकुलर मारा गया है इस पे, यस और नो? कोई बच्चा दुखी? No. आराम से कहा गया है PMN जो ट्राइंगल है उसका सर्कल, उसके सर्कल का रेडियस चाहिए, उस सर्कम सर्कल का रेडियस। सर हाँ जी बेटा। सर आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि कोई और मतलब आपने एक मेथड जो पढ़ा दिया था साइक्लिक क्वाड्रेटिक का, आप कोई और मेथड दिखा सकते हो हम लोग को ये क्वेश्चन करने के लिए, अगर कोई है तो? कोशिश कर सकता हूँ, इजीएस्ट मेथड ही बताना। इजी है तो साइक्लिक वाला ही और ट्राई कर सकता हूँ, बाकी तो मतलब टाइम सेविंग वाला मेथड ऐसा नहीं। टाइम सेविंग तो वही है यार, देखो अब देखो ये 90 और ये 90, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180, सो दैट मींस PMON इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो इसका मतलब जो सर्कल उसे चाहिए था, पिंक वाला सर्कल बना रहा हूँ, वो सर्कल PMN से तो पास करेगा ही करेगा, O से भी पास करेगा। करेगा कि नहीं? Yes, sir. और ये जो सर्कल है तो हमें इसी सर्कल का रेडियस चाहिए। अब ध्यान दो, वेरी क्लियरली वी कैन क्लेम that OP is the diameter of this circle because this is 90. हाँ sir. यस सर। So if you are able to claim that OP is diameter, then radius of this circle is OP की length by 2. यस सर।
ओपी की लेंथ कितनी है? 0,0 से 3,4 तक 5/2। इज दैट ओके जनता? सर यस सर। सर हाँ बोल बेटा। ओपी को डायमीटर कैसे क्लेम करना है, मतलब कैसे कर सकते हैं? ओपी को डायमीटर कैसे क्लेम किया? हाँ तेरे को ये समझ में आ रहा है? जिस क्वाड्रिलेटरल में मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ सर। ये समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, यानी अब मुझे बता एंगल पी एन ओ कितना है? पी एन ओ 90 डिग्री। तो जो पी एन ओ अगर 90 है तो इसका ओपी 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है। हाँ 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 हाँ। ठीक होगा ना? यस इनफैक्ट सर। मैं ये भी बता दूं इसका सेंटर भी इधर है, ये इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। यस सर हाँ हाँ। चलो जी 18 हो गया। चलो 1920 क्विक, लेट्स डू 1920। 1920 सर तो वो एरर है ना, वो बी है ना, स्मॉल बी है ना, वो ए कॉमा, क्या क्या बेटा? तो वो 19 में से वो ए कॉमा स्मॉल बी है ना, मतलब वो हाँ ए कॉमा स्मॉल भी है, वो प्रिंटिंग है ना, उसको ड्रॉ करो तो ए कॉमा स्मॉल बी। नाइनटीन क्वेश्चन करिए। चलो जी 19 कर रहे हैं जनता? सर हो गया 19। अच्छा बाकी लोगों को करने दो। जनता थोड़ा और टाइम दूं या मैं करना स्टार्ट कर दूं? 19 कर दो सर। सर हो गया। हम्म 19 में क्या हो रहा है भाई? एक वेरिएबल सर्कल है जो ए कॉमा बी से पास कर रहा है, ऑल्सो एक दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। मस्त है यार। ये एक फिक्स सर्कल है, ये एक फिक्स सर्कल है। के की जगह आर लिख दूं उसका रेडियस। के तो एच कॉमा के हम उसमें लेते हैं ना लोकस में। और एक और सर्कल है इसका जो ए कॉमा बी से पास कर रहा है और इसको टच कर रहा है, तो एक और सर्कल है which is passing through a comma b and it is cutting this circle orthogonally। अपने को क्या मांगता है दोस्तों? उसके सेंटर का लोकस मांगता है, यही है ना? यस सर।
ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी येलो वाले की? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस सर। भाई सेंटर h कॉमा k होना चाहिए ना? सर आपने माइनस क्यों लिया, प्लस लेते अरे ना। सेंटर h कॉमा k तभी तो आएगा, ये माइनस रखूंगा। हाँ समझे गुरु? यस सर। अब हम ऑर्थोगोनैलिटी के लिए क्या लगाएं? 2g1 g2 plus G1 G2 plus F1 F2 is equals to C1 plus f1 f2 is equal to C1 c1 plus C2। c2। तो 2g1 g2 0 हो गया, दोनों 0 हो जाए। प्लस 2f1 f2 मस्त, ये भी 0 हो गया दोस्तों। c1 is c and c2 is minus r square। हाँ या ना? यस और नो? यस सर। तो c इक्वल टू r स्क्वायर एक रिलेशन आ गया हमारे पास। यस और नो? यस सर। Yes. लेकिन अभी लोकस नहीं आया भैया, क्योंकि हमें जो एलिमिनेट करना है वो c है, राइट ना? c इज द एक्स्ट्रा कांस्टेंट वेरिएबल जो हमने लिया हुआ है। तो हमें कितनी इक्वेशन बनानी है? 2। एक तो ये बन गई, दिख रही है सबको? एक यस सर। एक और बनाओ। अभी तक a कॉमा भी यूज नहीं किया, a कॉमा भी इस पे लाई कर रहा है, राइट? Yes. a कॉमा भी उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ha प्लस माइनस 2kb प्लस c इज 0। और c की जगह क्या डाल दो? k square। आर स्क्वायर। r R स्क्वायर। square. और h और k की जगह x। ये आंसर है। देखो जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन ही है। ये ऑप्शन। चलिए जी, 19 खत्म करो। 20 21 सर 20 बस ये समझा दो ना सर, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, फॉर्मा इज अ क्लोज सर्कुलर डिस्क इज इनफाइनाइट। चालू करूं 20 या थोड़ी देर का टाइम दूं सबको? सर टाइम दो, बस ये समझा दो ना मतलब। नहीं, ये नहीं समझाऊंगा, पहले मैं टाइम दूंगा। थोड़ी देर भेड़ उससे परेशान हो। जेई में कई बार ऐसी लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही होती है। वहां ऐसे थोड़ी कि क्वेश्चन पे तू राइट क्लिक करेगा तो वो मीनिंग समझ में आ जाए। सोचना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। और आई थिंक इसकी लैंग्वेज समझ सकता है, थोड़ा और सोच, थोड़ा और दिमाग लगा। क्वेश्चन डिकोड करना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। सोच थोड़ा सा और, नहीं तो सीधा बोल, मैं पूरा ही सॉल्व करता हूँ। बीच का स्टेटस नहीं चलेगा। सर बस आप मीनिंग समझा दो, ऐसा नहीं। चल बताता हूँ, रुक जा। बच्चों पेज पर रख सकता हूँ? Yes. यस सर। बच्चों एक चीज जरा सुनो, ये बड़ी ही क्रूशियल चीज है। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है? अच्छा ये क्या है? ये क्या है? Sir close your disk type ये होगा। पता है सर्कल के अंदर वाला पार्ट है। सर्कल के अंदर का पार्ट। उसको अंदर ग्रे का। एरिया से शेड करके बना के देखो। S1 less than 0। हाँ, ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट है। ये सर्कमफ्रेंस भी नहीं, अंदर वाला दिख रहा है? ये अंदर वाला We can say area of circle. एरिया मतलब दिस इज दैट दिस रीजन। अब इस रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो, बट दिस इज दैट रीजन। Okay. तो ऐसे ही अगर ये होता है ना, ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर ग्रेटर देन 0 होता तो सर्कल के पूरा बाहर का पार्ट। Outside. बाहर का पूरा। लिख लो ये बात। वाइट वाला पार्ट। अरे डीकेएम सर ने हमें पढ़ाया था। डीकेएम सर ने हमें पढ़ाया था बाहर ये। वाला एरिया की बात हो रही है, समझ गए? Yes. बाहर वाला एरिया, ये नोट करो, याद रखो।
अच्छा अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो सरकमफेरेंस भी इंक्लूडेड हो जाता। सर्कल का एरिया। हाँ सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सर्कल के अंदर वाला पॉइंट दोनों आ करो जरा। Done, sir. तो मतलब समझ गया अभी से। समझ गया। यस सर। बताओ। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में 20 में वो क्या रहा है, एक उसने रीजन दिया है, तो सब लोग जरा समझ जाए ये रीजन कौन सा रीजन होगा। क्या ये सर्कल होगा कि सर्कल के अंदर होगा कि सर्कल के बाहर होगा, क्या होगा ये? सर्कल का सर्कल के अंदर भी होगा और सर्कल का सर्कमफेरेंस भी होगा। ये बात समझ में आती है? हाँ या ना? Yes, sir. ये रीजन है, सब लोग समझ गए? कोई प्राणी दुखी? अच्छा अब क्या हो रहा है, एक लाइन है 3x + 4y = c। ध्यान दीजिए c उसने बताया नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइन एक फिक्स लाइन है कि चेंजिंग लाइन है? चेंजिंग लाइन है सर। ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती है ऑरेंज वाली, देयर कैन बी मेनी सच लाइंस, राइट? बहुत सारी हो सकती है कि नहीं हो सकती? भाई आप सी चेंज करते रहेंगे तो लाइन चेंज होती रहेगी ना, ऐसे से चेंज होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी लाइन? हाँ सर। अब वो क्या मांग रहा है दोस्तों? दोस्तों क्या मांग रहा है वो? लाइन के ऊपर का है। हाँ, व्हाट इज ही आस्किंग? रेंज ऑफ सी सर। Range. व्हाट इज ही आस्किंग? सर दोनों का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट पॉइंट्स। यस। दोनों का इंटरसेक्शन से कितने पॉइंट पे चाहिए भैया? इनफाइनाइट। इसका लाइन सर्कल के कहां से जानी चाहिए? अंदर से। अंदर से। तो लाइन सर्कल के अंदर जाना चाहता है ना? सर्कल के अंदर पहुंचाने की क्या कंडीशन होगी लाइन की? तो सेंटर से जो डिस्टेंस है लेस देन रेडियस सर। यस, सीधा p लेस देन r अप्लाई करेंगे, हाँ या ना? तो p कितना होगा? 0 + 0 - c अपॉन √3² + 4² लेस देन r। r कितना है? 5 है। कैन यू सी दिस? mod c less than 25, so c lies between 25 and, is that clear? यस तुम तो समझ गई? चमका? यस सर। चलो जी करो 21 फिर 22।
सर वो P लेस देन R कहाँ से मिला? बेटा अगर लाइन सर्कल के अंदर है तो हुआ 21। सर नहीं हुआ सर। 21 देखिए, 21 में एक सर्कल दिया है उसने दोस्तों। पहले what is he saying in 21? There is a circle x square plus y square minus 16x minus 4y plus 43 is equal to 0 और पॉइंट है जो 2,2 है। ये 2,2 सर्कल के अंदर है कि बाहर है, जरा चेक करना। बाहर है सर। 4 4 8 बाहर है कि अंदर है, चेक करो। बाहर है। अच्छा, इस सर्कल की क्या हालत है भाई? इस सर्कल का सेंटर क्या है? 8,2 8,2 और रेडियस कितना है सर्कल का? 5। 8,2 इसका सेंटर है और रेडियस 5 है। अच्छी बात है, सर्कल तो शरीफ सही लग रहा है। सर्कल शरीफ है। इसके बाहर एक पॉइंट है 2,2, यहाँ कहीं होता होगा ऐसे कुछ, और ये पॉइंट पी है। उसने क्या बोला भैया, पॉइंट पी से क्या किया, उसने लाइंस ड्रॉ करी जो पॉइंट पी से जो कितना लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना बना रही है? 8 है उनका लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो अगर 8 है लेंथ ऑफ कॉर्ड तो कोई खास दिक्कत है नहीं। तो मतलब ये लेंथ 8 है, ये 8 है। यस और नो? यस। तो L1 और L2 का स्लोप्स का, L1 और L2 जिसके स्लोप्स है उसकी इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, इधर देखो, सर्कल का रेडियस है 5, सो दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5, and since this is 8, if I draw perpendicular from center, this should be 4, right? Yes. So clearly this must be परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का 3 हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन ये मान लेते हैं y माइनस टू इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टू, ये लाइन की इक्वेशन होगी ना। हाँ सर। तो बस इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8,2 से निकालना है। तो y माइनस टू माइनस एम इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8,2 से, तो 8,2 से 2 माइनस एम इंटू 8 माइनस टू अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू 3। हाँ सर। हाँ सर। देखो जरा हुआ क्या। सही है क्या? कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। समझ गई जनता? क्वेश्चन 22 देखिए। सर ये कराया, सही है, करते सही है। तो इसका तो ऑप्शन डी है, सेकेंड है, 20 सेकेंड वाले का। सर पिछले क्वेश्चन में ये कैसे पता चला कि वो लाइन सर्कल के अंदर से जाएगी? और कॉर्ड है तो अंदर से जाएगी। सर बट ये दिया थोड़ी है कि वो कॉर्ड है। क्या पूछा उसने? लिखा तो है कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8, और क्या चाहिए फिर? हाँ सर दिया है। सर मैं पिछले क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ। 21 में या किस कौन सी की बात कर रहे हो? सर मैं 20 की बात कर रहा 20 में यार इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। जब अंदर से जाएगी तभी तो ऑरेंज और ग्रे में इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होंगे। हूँ। हाँ समझा? यस सर, बाहर से समझ गए। बाहर से जाएगी तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा।
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन 22। हमें इसके अंदर लैटिस पॉइंट्स ढूंढने हैं, मतलब इंटीजर पॉइंट ढूंढने हैं। ये क्या सर्कल है? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर 9 प्लस इज इक्वल टू 10 है क्या? हाँ यही है ना? यस सर, यस। Yes, sir. मैंने आपको बताया था किसी भी कर्व को इंटीजर लेंथ से राइट में शिफ्ट कर दो, या ऊपर शिफ्ट कर दो, या लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, या नीचे शिफ्ट कर दो, लेफ्ट राइट। इंटीजर लेंथ से अगर आप लेफ्ट राइट शिफ्ट करेंगे किसी भी कर्व को इंटीजर लेंथ से, या ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट चेंज नहीं होगा। बताया था? यस हाँ सर बताया था। मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ग्रिड तो वैसे ही है भाई, लैटिस पॉइंट होते तो पूरी ग्रिड पे है ना। ग्राफ पेपर इमेजिन करो, ग्राफ पेपर में पूरी ग्रिड बनी होती है, उस ग्रिड में जो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं वही तो लैटिस पॉइंट होंगे, जहाँ पे इंटीजर लाइंस कट करती होंगी आपस में, जहाँ पे एक्स भी इंटीजर है, जैसे एक्स की इंटीजर लाइन है ये 1 2 3, ऐसा ही होता है ना ग्राफ पेपर। ऐसा ही होता है ना, बना नहीं पाऊंगा पूरा, समझ गए ना? हाँ सर। यस सर। अगर किसी को भी लेफ्ट राइट तुम इंटीजर लेंथ मूव करोगे तो ग्रिड थोड़ी सी, ग्रिड तो उधर भी बना हुआ होगा, उधर भी उतनी लैटिस पॉइंट मिलेंगे आपको। तो आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है तो आप एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। यस सर। आपने 3 यूनिट पीछे और 4 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया, समझ रहे हो? ये जो ओरिजिनल सर्कल था, ओरिजिनल सर्कल कुछ यहाँ बनता रहता होगा, आपने उठा के इसको यहाँ ले आए। आपको पता है ग्रिड तो उधर भी मिलनी है, यहाँ भी मिलनी है ग्रिड, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स तो जो मिलेंगे वो दोनों जगह सेम ही मिलेंगे यार। तुम्हें समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट ग्रिड है ये, तो सब जगह ग्रिड बैठी हुई है, सब जगह। हाँ सर। तुम कहीं भी इसको इंटीजर लेंथ से राइट ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने शिफ्ट किया, आपको डायग्राम वैसा का वैसे ही नजर आएगा। तुम देखो, इसका सेंटर में यहाँ रखता हूँ और इसका सेंटर यहाँ रखता हूँ, भाई नंबर ऑफ पॉइंट चेंज होंगे क्या अंदर? समझ रहे हो? तो ये यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 है, ऐसा मान लेते हैं। इसके अंदर के चाहिए कि क्या चाहिए? इनसाइड के चाहिए, है ना? सो दिस इज 5,0, दिस इज 0,5, हम अंदर ही अंदर x इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4, और ऐसे ही y में भी होता होगा 1 2 3 सर 4। करेक्ट है बच्चों? ओहो 25 नहीं है, 10 है ना रेडियस? हाँ सर √10 होगा रेडियस। सर √10 यस इसे कहते हैं सिली मिस्टेक करना, हाँ या ना? एग्जाम में पूरा क्वेश्चन कर दो, सिली मिस्टेक हो जाए। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। ये कराया तो वही तुम लोगों को क्लास में मैंने। हाँ सर ये कराया हुआ ही है। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। 50
एंजॉय। सबको समझ में आया कैसे करना है? सर नेक्स्ट टाइम भी आप एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करोगे ना? इसी वीक एक और लेक्चर है क्या? हाँ सर, सैटरडे को है। सैटरडे को। हाँ लेकिन सैटरडे, अच्छा सैटरडे मैं और बैचेस में जो डिस्कस करूंगा ना 2A वगैरह, उसके वीडियोस तो भेज ही दूंगा आप लोगों को, तो देखते हैं हाँ आप सर। लोगों का क्या मूड होगा उस दिन।